Hello everyone, welcome back on my channel. Now we are meeting after the long time of 1 month, and due to certain reasons, I was not able to upload the videos due to I was not in the Patna. I had gone to home to attend my bhaiya's marriage, and after that I returned back to Patna. And after that, my routine got disturbed, and for setting up the proper routine and maintaining everything as usual, it's take a lot of time. So now I am here back on YouTube again. So the main motive of today's lesson is that we will see the syllabus of our subject, that whatever we had covered in earlier videos, and what were the topics that are remaining, and we are going to see in the next videos. So let us start with what was remained, what was need to covered. So let us start. सो हियर वी वेयर गाइस, जो कि हम लोग देख चुके हैं कि जो कंप्लीटेड टिल हर्डिमेनिया, जो कि हम लोग हर्डिमेनिया तक कवर कर चुके थे, जो कि लास्ट वीडियो था हम लोग का 2 फरवरी 2022 को अपलोड किए थे। इसमें हम लोगों ने हर्डिमेनिया के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। सो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं कि कहाँ तक कवर हुआ है और कितना सिलेबस, कितना टॉपिक और रह गया। इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है। सो ये रहा हम लोग का सिलेबस, जो कि हम लोग देख चुके हैं कि हम लोगों ने यहाँ हार्डिमेनिया, जो कि सीवीज करेक्ट था, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब आगे क्या करना है, आगे कितना टॉपिक बच गया है, कितना करना है, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग टॉपिक नंबर ए तक कर लिए हैं, हार्डिमेनिया। नेक्स्ट टॉपिक विल बी आवर, दैट इज़ द सिफेलोकोडेटा, दैट इज एम्पिओक्सिस, साइक्लोस्टोमेटा, दैट इज पेट्रोमाइसिन, एंड इन द फिशेस सेक्शंस वी हैव टू read only the labio and the sclodion, and distribution, general organization and affinities of diapony, accessory respiratory organs in fishes, and in amphibia we have to only study about the origin and evolution of amphibia and neotony in amphibia. And in reptile sections, reptilia sections, we need to study about any lizard and biting and feeding mechanism in snakes. And in aves, that is the birds, in which we need to study about the columba and origin of birds, flight adaptations of birds. And the last topic will be ours, the mammals, that is characters and distribution of Prototheria, Metatheria, and general organization of primates. Okay. सो कल रात को मैंने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो हम लोग का यूनिवर्सिटी का आता है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, डिस्कस किए हुए हैं। अगर अदर यूनिवर्सिटी के भी जो स्टूडेंट है वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि टॉपिक सबका सेम ही रहता है, तो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप से किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन किए गए थे। और जितना भी हम लोगों ने प्रीवियस सिलेबस अभी तक कवर किए हैं, हम लोग हार्डिमेनिया से पहले जितना भी कवर किए हैं सबका हम एनालिसिस करके दे चुके थे। सो बाकी सब टॉपिक मेरे नोट्स में कवर हो चुके हैं, बस उसको अपलोड करना रह गया है, ठीक है। हमसे पहले को डेटा पेट्रोमाइजन हो चुका है, मेरे नोट्स में है, ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो इसको जो बाकी जो एक डे बाय डे करके, जैसे कि कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। आज बस इसको देख लेते हैं, कल से फिर से हम लोग जैसे पहले डालते थे रोज़ एक वीडियो करके डालेंगे, जो कि आप लोग को भी दिक्कत ना हो, कि मतलब कि एक दिन में आपको ज़्यादा लोड ना पड़े, तो आप एक दिन में एक टॉपिक करके ही कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनफ टाइम हम लोग के पास, तो 2-3 मंथ में आराम से सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी देख लेते हैं, अभी सिलेबस देख लिए और हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक से, जैसे मान लीजिए साइक्लोस्टोमेटा पेट्रोमाइजन है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि पेट्रोमाइजन से कितना क्वेश्चन किया गया, मतलब किस टाइप से पेट्रोमाइजन से क्वेश्चन किया गया और किस ईयर में किया गया, मतलब कि कौन से साल में कितना क्वेश्चन किया गया। प्रीवियस ईयर 10 साल के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिससे कि हम लोग क्वेश्चन का लेवल पता चले कि क्वेश्चन कितना रिपीटेटिव होते हैं या नहीं होते हैं, क्या क्वेश्चन रिपीट होता है या क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, इससे पता चलेगा। और सेकंड थिंग कि हम लोग पता चलेगा ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, बाय द वे हम पेट्रोमाइजन पढ़ रहे हैं, पेट्रोमाइजन तो पढ़ लिए, और पेट्रोमाइजन से किस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे पेट्रोमाइजन है, उसका क्लासिफिकेशन है, फिर उसका नर्वस सिस्टम है, डैट इज़ बहुत सारे सिस्टम्स है जो कि हम लोग पढ़ना है, लेकिन किस पोर्शन से क्वेश्चन अधिक किए जा रहे हैं, उससे पता चलता है कि हम लोग को बस वही पोर्शन कवर करेंगे तो हमारे कॉलेज का सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे जानना तो सब कुछ चाहिए, लेकिन हम लोग मेनली फोकस करेंगे कि जो मतलब पेट्रोमाइजन का टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग अच्छे से कवर करें, जो कि हमारे सिलेबस एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें, ठीक है। इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन का मार्क्स भी मायने रखता है कहीं कहीं पे, तो हम लोग को ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क्स भी स्कोर करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एनालिसिस करिए थे रात में जो, उनका देखते हैं क्या क्या एनालिसिस था, ठीक है। सो यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट एम्फीबिया है, यहाँ फर्स्ट एम्फीबिया से शुरू करते हैं, ठीक है। और जो आगे पीछे करा गया है कि फिश का जो था और साइक्लोस्टोमेटा पेट्रोमाइजन का और एम्फिऑक्सिस का, जब हम लोग उसका टॉपिक कवर करेंगे, जब उस टॉपिक को हम लोग देखेंगे, उसका वीडियो डालेंगे, तो उसमें हम टॉपिक वाइज उसको कवर कर लेंगे कि मतलब इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन किया गया था। और आगे जो हम एम्फीबिया से स्टार्ट करेंगे और लास्ट जो था मैमल्स तक हम इसको कंप्लीट करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन किए गए थे और किस किस ईयर में क्वेश्चन ये किए गए हैं, ठीक है।
देखिए एम्फीबिया का सिलेबस में जो लिखा गया है, ये पहले सिलेबस देखेंगे हम लोग, ठीक है। सिलेबस के बाद ही हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि मतलब कि किस टाइप से क्वेश्चन किया गया। पहले सिलेबस में ये लिखा हुआ है एम्फीबिया, जो कि ओरिजिन और रिवोल्यूशन एम्फीबिया का और इसका न्यूटोनी, बस ये सिलेबस में मेंशन है, यही चीज़ मेंशन है, ठीक है। सिलेबस में जो मेंशन है इसको अंडरलाइन कर देते हैं हम। सिलेबस में बस यही चीज़ मेंशन है, बस इतना टॉपिक है सिलेबस में मेंशन है कि ओरिजिन रिवोल्यूशन पढ़ना है एम्फीबिया का और न्यूटोनी पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन किस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन किए गए थे, ठीक है। पहले देखेंगे इसमें ब्रीफ ऐसे और न्यूटोनी एम्फीबिया आया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है, ठीक है। और न्यूटोनी जो शॉर्ट नोट होते हैं, जो 2 नंबर क्वेश्चन में शॉर्ट नोट आते हैं, ये न्यूटोनी पे शॉर्ट नोट पूछा गया था। ये 2014 में पूछा गया था, 2016 में और 2020 में। ये सेम टॉपिक में देख लीजिए कि किस तरह से टॉपिक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, टॉपिक यहाँ रिपीट हो रहा है, ठीक है। और जो ओरिजिन एंड रिवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया है, इससे चार बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2014 में, 2016 में, 2018 में, 2019 में रेगुलर ही पूछा गया है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक कभी भी क्वेश्चन में फ्रेम हो सकता है, जिसको हम लोग कवर करना है, ठीक है। और रेप्टाइल सेक्शन में देखते हैं, जो कि सिलेबस में लिखा गया है एनी लिजर्ड और बीटिंग एंड फीडिंग मैकेनिज्म इन स्नैक, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। इसमें बीटिंग बाइटिंग मैकेनिज्म इन स्नैक्स में क्वेश्चन किया गया था, कब? 2014 में, 2018 में, और ये शॉर्ट नोट्स में 2015 में इसको पूछा गया था, बीटिंग मैकेनिज्म इन स्नैक्स में, ठीक है, बाइटिंग मैकेनिज्म। सो नेक्स्ट इज दैट इज डिस्क्राइब द हार्ट ऑफ लिजार्ड एंड मेंशन द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जैसे कि हम लोग सिलेबस में बस लिखा गया था कि एनी लिजार्ड के बारे में पढ़ना है, लेकिन लिजार्ड से क्वेश्चन किस टाइप से किया जाएगा ये नहीं पता था हम लोग को। तो देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन किया गया था। बस एक ही ईयर में क्वेश्चन किया गया है, आई थिंक एक ही ईयर में किया गया था, इसमें ईयर नहीं लिखा, 2015 में शायद किया गया था, ठीक है। देख लेते हैं। डिस्क्राइब द हार्ट ऑफ लिजार्ड, ये हार्ट, लिजार्ड का हार्ट के बारे में पूछा था, और इसका मैकेनिज्म सर्कुलेशन, जैसे ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होता है, उनका क्या क्या मैकेनिज्म है इसको मेंशन करना था। इस टाइप से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, ठीक है। एंड नाउ द सेकेंड लास्ट टॉपिक इज दैट इज एवीज। एवीज जो बर्ड्स होते हैं, इनमें क्या क्या पूछा गया था, कोलंबिया, ओरिजिन ऑफ बर्ड्स और फ्लाइट एडेप्टेशन बर्ड। ये क्या है, इनका टॉपिक है, सिलेबस में जो मेंशन है, ठीक है। और ये रहा इनका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम हुआ था, ठीक है। देखेंगे, बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, डिस्कस द स्टेटमेंट गिविंग सुटेबल रीजन्स। ये क्वेश्चन था कि बर्ड्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा जाता है, इस स्टेटमेंट को आप डिस्कस करिए और इसमें बहुत सुटेबल रीज़न दीजिए इनमें, ठीक है। ये 2013 का क्वेश्चन था, 2013 में क्वेश्चन गया था, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी इसमें आराम से इसको जो पढ़े होंगे हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, तो आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और एक ऐसे पूछा गया था ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, ये कब? 2017 में ये ऐसे पूछा गया था, ठीक है। और ऐसे ऑन फ्लाइट एडेप्टेशन बर्ड, फ्लाइट एडेप्टेशन में बर्ड में पूछा गया था 2013 में, 15 में, 17 में, 20 में, ये लगातार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो हम लोग इसको फ्लाइट एडेप्टेशन बर्ड को इसको कंप्लीटली कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। सो आवर लास्ट टॉपिक दैट विल बी द मैमल्स। मैमल्स में देखते हैं कैरेक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटोथेरिया मेटाथेरिया, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमेट्स। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हुआ था देखते हैं हम लोग। कैरेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिनिटीज़ ऑफ मेटाथेरिया, ये मेटाथेरिया के बारे में क्वेश्चन था, कब? 2012 में, 16 में और 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेम चीज़, कैरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफिनिटीज़ ऑफ प्रोटोथेरिया। मेटाथेरिया प्रोटोथेरिया दोनों अंतर है, डिफरेंस है, ठीक है। तो हम प्रोटोथेरिया पूछा गया था कब? 2013 में, 15 में, 17 में और 19 में। देखिए एक साल 12 में ये पूछा गया मेटाथेरिया, 13 में पूछा गया प्रोटोथेरिया, 14 में पूछा गया ये मेटाथेरिया एंड 15 में पूछा गया प्रोटोथेरिया, फिर 16 में पूछा गया मेटाथेरिया एंड 17 में पूछा गया प्रोटोथेरिया। यानी कि पर ईयर एक बार मेटाथेरिया एंड एक बार प्रोटोथेरिया क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग ईयर कैलकुलेट करके जो देखेंगे इस साल क्वेश्चन पूछा गया था उसको नहीं कवर करके अगले साल उसको कवर करेंगे, अगले साल वाले जो पिछले साल नहीं पूछा गया था उसको कवर करेंगे और उस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर बाय द वे यही टॉपिक दोबारा रिपीट हो जाता है तो उसको हम लोग अच्छे से लिख पाएँ एग्जाम में, ठीक है। और इसमें नोट्स पूछा गया था, नोट्स में क्या था, प्राइमेट था, प्राइमेट के बारे में नोट्स लिखना था, शॉर्ट नोट आता है उसको लिखना था, 2015 में ये क्वेश्चन किया गया था, ठीक है। और थोड़ा एक अलग टॉपिक था जो कि देखते हैं, पर्चिंग मैकेनिज्म इन बर्ड। यानी पर्चिंग मैकेनिज्म क्या होता है, जो पक्षी होता है पेड़ पर बैठती है उसका क्या मैकेनिज्म, पेड़ पर बैठती है ना, जो अपना पैर रख करके पेड़ पर बैठती है, डाल पर, पेड़ की डाल पर बैठती है, तो उसका क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से वो बैठ पाती है, किस तरह से वो अपने आपको एडजस्ट कर पाती है, इसी को पर्चिंग मैकेनिज्म इन बर्ड्स कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिर माइग्रेशन क्या होता है भाई, इसके बारे में जो कि कहा जाता है हिंदी में क्या कहते हैं, माइग्रेशन, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसको माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। और काइंड्स ऑफ माइग्रेशन पूछा गया है, काइंड्स ऑफ माइग्रेशन और प्रॉब्लम्स माइग्रेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेशन इन बर्ड्स, यानी प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेशन मतलब किस तरह से पक्षियों में प्रॉब्लम्स होता है माइग्रेशन करने में, इनके बारे में क्वेश्चन किया गया था, ठीक है। और देखते हैं पाउस्ड, फ्लाइंग, ग्रोइंग एंड सेटासम मैमल्स के बारे में पूछा गया था। ये 4 टाइप के मैमल्स होते हैं, पाउस्ड मैमल्स, फ्लाइंग एंड मैमल्स, ग्रेनिव मैमल्स एंड सेटासम एंड मैमल्स, इनके बारे में क्वेश्चन किया गया था। तो ये आप चारों कुछ टॉपिक हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। सो आज का बस यही रहा सिलेबस डिस्कशंस एंड कल से स्टार्ट करते हैं हम लोग साइक्लोस्टोमेटा, नहीं सिफेलोकोडेटा है, दैट इज़ एम्फियोक्सिस से कल स्टार्ट करेंगे। सो
be with me. I will cover all the syllabus. Don't worry about that things. Okay, so study well and we take care. That's all. Thank you for watching with these videos.